नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे गायत्री ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लटोरी के अध्यक्ष हैं घनश्याम जी मीणा और उनके साथ में व्यवस्थापक हरिओम जी गौड़, जो कि जिनसे चर्चा करेंगे कि समिति के कैसे हालात और किस दौर से गुजर रही है समिति, क्या समस्याएं इसमें आ रही हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है समिति को चलाने में। तो सबसे पहले अध्यक्ष साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। गौड़ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मीणा साहब जानेंगे आपके बारे में कि आप जो है अध्यक्ष बने हैं इस समिति में, पहली बार बने हैं या पहले भी कोई चुनाव लड़ा था, इससे पहले भी कोई आपका जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बताएं। मैं 11 साल से ही इसमें सदस्य था पहले, और अभी इस साल निर्विरोध अध्यक्ष बना। इससे पहले मैं फौज में सर्विस करता था, वहाँ से रिटायरमेंट होके अभी खेतीबाड़ी का काम भी करता हूँ और थोड़ी बहुत राजनीतिक भी कर लेता हूँ। फौज से आप देश को संभाला, फौज में रहते हुए, उसके बाद में आज आप समिति में रहते हुए आप समिति को संभाल रहे हैं और राजनीति में भी थोड़ा अग्रणी हो रहे हैं। तो बात करेंगे आपके जो समिति है, ये जो लटोरी समिति है गांव की, कोटा ज़िले की एक बहुत अच्छी समिति है। तो इस समिति में विशेष रूप से क्या समस्याएं क्या आ रही है, सबसे प्रमुखता से ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसका सामना समिति के कर्मचारियों को और समिति को हो रहा है? सबसे ज़्यादा समस्या तो खाद की आती है। खाद के साथ कंपनी वाले अटैचमेंट देते हैं, जो उससे काश्तकारों को जो हम अटैचमेंट साथ में देते हैं खाद के, तो काश्तकार नाराज़ होते हैं, वो आगे शिकायत करते हैं, तो यहाँ पे समस्या खड़ी होती है। कई बार पुलिस को बुलाना पड़ता है यहाँ पे जाके, व्यवस्थाएं ठीक होती। मतलब जो खाद के साथ में अन्य प्रोडक्ट जो दे दिए जाते हैं, वही बात है ना? खाद के साथ में अन्य जो प्रोडक्ट दे दिए जा रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए और वो उनको ऐच्छिक करना चाहिए। यही मतलब उसको ऐच्छिक कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि समिति को जैसे खाद के साथ में अन्य प्रोडक्ट दे दिया जाता है, लेकिन समिति जो है किसान को प्रोडक्ट वो नहीं दे सकती है। इस बारे में आप किसानों के क्या रुझान है कि वो लेना नहीं चाहते हैं या क्या रीज़न है? जैसे अभी इन्होंने खाद के साथ गाड़ियों के साथ नैनो यूरिया की पेटियाँ भेज देते हैं। किसान लोग नैनो यूरिया लेना पसंद ही नहीं करते, साथ में उसके कभी कभी सागरिका भेज देते हैं, उसको भी काश्तकार लेना नहीं चाहते। इसलिए जो अटैचमेंट दे रहे हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, या फिर जो जिसकी इच्छा है उसी को ही अटैचमेंट के साथ डिमांड के अनुसार भेजा जाए। मतलब बिना इच्छा के अन्य प्रोडक्ट नहीं देने चाहिए। तो अब बात करेंगे इसके अलावा और क्या समस्या आ रही है सब। जैसे अभी बीमे की बात चल रही है, तो बीमे भी काफ़ी काटे जा रहे हैं। बीमे इतने काटे जा रहे हैं कि उनसे ब्याज ले ले वही ठीक रहे सरकारी में। फसली बीमा होता है उसको भी काफ़ी काटा जाता है, और सर्वे वर्वे होते हैं टाइमली, वो भी नहीं आ पाता। बीमा कंपनी वाले बीमे को अभी तक जो सोयाबीन का ख़राब हुआ है, वह भी अभी तक बीमा कुछ के तो आ गया, कुछ के आ ही नहीं पाया। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए कि बीमा कट रहा है तो फिर जो जितना नुकसान हो उस नुकसान का भुगतान किसानों को किया जाए, और वह भी टाइमली किया जाए। मतलब बीमे का जो प्रीमियम लिया जा रहा है वो ब्याज से ज़्यादा तो प्रीमियम है, यही कहना चाहते हैं? हाँ जी। तो ब्याज से ज़्यादा हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि समितियों पर फिजूल का भार न डालें और जो भी प्रीमियम है वो जायज़ लिया जाए। तो बात करते हैं गौड़ साहब से भी, उनसे भी जानते हैं। तो गौड़ साहब, आपका भी स्वागत है और आप बताइए कि क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? जी, समस्या तो बहुत सारी है। जैसे अभी ये ऋण वितरण है, ऋण वितरण में भी सबको समान ऋण मिलना चाहिए। एक बार पैसे घटा देते हैं, एक बार बढ़ा देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे वसूली में हमें दिक्कत आती है। लोगों के पास पैसे रहते नहीं हैं, तो या तो इसको जितने एमसीएल इनकी बना रखी है उतना को उतना ही देना चाहिए। जैसे बीमा प्रीमियम के बारे में बताया, तो जीवन सुरक्षा बीमा होता है, तो इसका कभी तो बीमा कंपनी और सरकार के एमयू नहीं होता है, तो किसी भी बार तो ये बीमा नहीं हो पाता।
तो बहुत सारे किसान ऐसे मर जाते हैं, तो उनका भी समिति को लॉस होता है कि वो पैसे जमा नहीं कर पाते हैं, उनके वो जो वारिस होते हैं वो भी पैसे जमा नहीं करते हैं, तो ये समिति को लॉस होता है। दूसरा, इस बार इन्होंने बीमा कंपनी से एमयू किया, तो उसकी बीमा मतलब वो प्रीमियम राशि इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि किसानों के ऊपर ज़्यादा भार पड़ रहा है, तो किसान इससे भी परेशान है। तो ऐसे ही फसली बीमा है, फसली बीमे में भी प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं और इनको जो नुकसान होता है वो बहुत कम दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब किसानों को बराबर प्रीमियम देना चाहिए, ये बीमा राशि मिलनी चाहिए इनको नुकसान की। मतलब सब किसानों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए। अध्यक्ष साहब, एक मुद्दा वो कि बात करेंगे ये जो कर्मचारी वर्ग, व्यवस्थापक हैं, सहायक व्यवस्थापक हैं या सेल्समैन हैं, इनके बारे में, इन कर्मचारियों के बारे में आपका क्या कहना है और क्या विचार हैं? कर्मचारी वर्ग के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि इनके ऊपर काफ़ी सरकारी का लोड पड़ा हुआ है, तो इनको जैसे एक ही व्यवस्थापक को 2-2, 3-3 जगह की सरकारियों का चार्ज दे रखा है। तो पहले बात तो कर्मचारी बढ़ाए जाए और एक व्यवस्थापक को एक ही सरकारी की देख रेख में रखा जाए, और जो नए बंदे हैं उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो उनकी स्क्रीनिंग करा के उनको परमानेंट करके उनको भी सेवा का मौका दिया जाए और उनका जो पेमेंट है वो बढ़ा के दिया जाए। और जो कभी कभी यहाँ समस्या आती है सरकारियों में, कई इन कर्मचारियों के साथ मारपीट हो जाती है, तो मारपीट हो जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए यहाँ पे हर सरकारी में एक गार्ड रखा जाए ताकि यहाँ की जो पैसा है कर्मचारी उनकी सही तरह से देख रेख हो सके। मतलब सेवा सुरक्षा भी इनको मिले, और दूसरा जैसे व्यवस्थापक की पोस्ट पर जो है वो मतलब सहायक व्यवस्थापक हैं, उनको कहीं ना कहीं पदोन्नत किया जाए और उनको एक सेवा सुरक्षा की समस्त सहकार कर्मियों को उसको गारंटी किसी ना किसी तरीके से दिलवाई जाए। तो मीणा साहब, अब जैसे आपको जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समिति से जुड़ें और जन कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और सहकारी समितियों को आगे बढ़ाएं। तो ये हैं गायत्री ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लटोरी के अध्यक्ष घनश्याम जी मीणा और उनके साथ में व्यवस्थापक हरिओम जी गौड़, जिन्होंने समिति को आगे बढ़ाने के लिए, समिति को और सक्षम बनाने के लिए, चाहे वो समिति के कर्मचारियों की बात हो, चाहे समिति हित की बात हो, ऐसी सारी बात इन्होंने रखी है। और इनका कहना है कि जितनी भी समितियां हैं यहाँ इस एरिया के अंदर, उस सबको सक्षम बनाने के लिए समस्त ग्रामीणों के सहयोग की आवश्यकता भी रहेगी। जैसे कि नैनो यूरिया जो प्रोडक्ट जो बिना मर्जी के दे दिया जाता है, उसको ऐच्छिक करने की डिमांड करनी है। अगर उस डिमांड को, ऐसी डिमांडों को अगर पूरा करना है, चाहे वो लोन बढ़ोतरी की बात हो, अगर इन डिमांडों को पूरा करना है तो सबको साथ देना होगा। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।